रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए जो बिहार बोर्ड में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, जिसमें हम लोग द्वितीय हिंदी पाठ्य पुस्तक में 5 कहानी पढ़ने के लिए हैं। उस 5 कहानी में हम लोग चौथा कहानी जो नगर है, जिसका लेखक सुजाता है, इस नगर कहानी के 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय पाठकगण, आपसे आशा है कि इस 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखकर आप बिहार बोर्ड में कक्षा 10 में अच्छे नंबर, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसमें अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, दूसरा सुजाता, तीसरा सात कोरी होता, चौथा श्रीनिवास। तो शायद आप लोग अगर नगर कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर ही जाकर आप सबसे पहले कहानी पढ़ ले, ताकि आपको कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने में और दीर्घ प्रश्न भी सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुजाता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नगर कहानी का लेखक सुजाता ही है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, पापति किस रोग से ग्रसित थी। पापति किस रोग से ग्रसित थी। तो पहला ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, दूसरा डेंगू, तीसरा मलेरिया, चौथा कैंसर। तो आप लोग अगर नगर कहानी पढ़े हैं तो स्वाभाविक रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे ही। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी कठिनाई हो सकती हैं। तो आप लोग तो कहानी को भी बार बार पढ़ें, ताकि आपका कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटे। तो पापति किस रोग से ग्रसित थी। तो इसका सही उत्तर है मेनिंजाइटिस। तो पापति मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा कन्नड़, तीसरा गुजराती, चौथा राजस्थानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिल। सही है, नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। तमिल भाषा में यह नगर कहानी पहले लिखी गई थी, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण के जमुना ने किया था, लेकिन मूल रूप से पहले तमिल भाषा में यह कहानी थी। तो नगर कहानी किस भाषा से अनुदित थी। तो तमिल से। तो मेरे प्रिय पाठकगण, आपसे आशा है कि आप धैर्य बनाए रखेंगे और 33 प्रश्न के इस दौर को पूरा करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करा दें, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तारित रूप से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, ताकि आपका इस ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द और भी कोई ऑब्जेक्टिव हो तो वो भी आसानी से बन जाएंगे। तो आप ही कहें कि क्या मैं वैसे स्पीड में टिक करते जाएं कि थोड़ा विस्तारित रूप से बताएं। तो एक बार आप देखिए, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पापति की उम्र क्या थी। तो पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 11 वर्ष और चौथा 14 वर्ष। पापति की उम्र क्या थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 वर्ष। जैसा कि कहानी के अनुसार से पापति की उम्र 12 वर्ष थी जब इसको अस्पताल ले जाया गई थी। तो वहाँ पर डॉक्टर के अनुसार से पापति की उम्र 12 वर्ष बतलाई जाती हैं। तो कहानी के अनुसार से ही इसकी उम्र बतलाई जाती हैं। तो पापति की उम्र कितना है। तो 12 वर्ष है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं करें कि आपको संदेह न हो कि 13 वर्ष है कि 14 वर्ष है। तो जितना ऑप्शन है इसमें से 12 वर्ष है इसका ऑप्शन। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रकार है,
एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो पहला ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, दूसरा सुजाता, तीसरा सातकोरी होता, चौथा श्रीनिवास। तो प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ दूं, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो मेरे प्रिय पाठकगण, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप कहानी को भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आसानी से बने। तो कोई भी प्रश्न आप रट के नहीं रखिए, ये भाषा है, मूल भाषा है, इसको हम लोग रट के नहीं रख सकते हैं। तो एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम ही एस रंगराजन, अर्थात एस रंगराजन जो हैं कौन है? सुजाता ही हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर सुजाता ही होंगे। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, के ए जमुना अनुदित रचना है? पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा नगर, तीसरा ठहते विश्वास, चौथा दही वाली मंगम्मा। तो के ए जमुना अनुदित रचना है, इस प्रश्न का सही उत्तर है नगर। बात सही है। नगर कहानी को हिंदी में रूपांतरण के ए जमुना ने ही किया था, लेकिन पहले नगर तमिल भाषा में थी, लेकिन हिंदी में रूपांतरण के ए जमुना ने किया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, माँ, नगर, ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा। तो इसमें से नगर होंगे। तो हम लोग धीरे धीरे 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस दौर में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी, दूसरा पापती, तीसरा सीता, चौथा यशोदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पापती। वल्ली अम्माल की पुत्री की क्या नाम थी? पापती थी। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा तमिलनाडु में, चौथा गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। बात सही है। कहानी के अनुसार से सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और स्थान कौन थे? चेन्नई। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पहला ऑप्शन है मंगम्मा, दूसरा कुसुम, तीसरा पापती, चौथा लक्ष्मी। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अगर आप नगर कहानी पढ़े हैं तो पूर्ण रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर मन में सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पापती। जैसा कि इस कहानी की प्रमुख पात्र ही पापती हैं, जिसको उसकी माँ ही अस्पताल ले जाती हैं और पापती के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती रहती हैं और माँ की ममता को प्रदर्शित करती रहती हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि पूरक हिंदी में वैसे क्लास 10th में 2 हिंदी हैं, जिसमें यह द्वितीय हिंदी के चौथा अध्याय है। यह चौथा अध्याय में भी माँ की ही प्रधानता है। वैसे इस पूरक हिंदी में 5 कहानी है, जिसमें पांचों कहानी में माँ की ही प्रधानता है। माँ को ही केंद्र में रखकर कहानी सब है जो अपने बच्चे के प्रति कैसे स्नेह रखती हैं उसको प्रदर्शित करती हैं। तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। पहला ऑप्शन है एस रंगराजन, दूसरा है BR नारायण, तीसरा गोपाल दास, चौथा R रंगराजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन नाम था। तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? पहला ऑप्शन है वेंकटपुर, दूसरा सुकापुर, तीसरा
मुनम डिप्टी और चौथा कोई नहीं। तो वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? वेंकटपुर, सुकापुर, मुंडा डिपटी, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुनन डिपटी। तो वल्ली अमाल कहाँ से आई थी जिसकी गांव मुना डिपटी थी? तो इसका सही उत्तर है तीसरा। वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो मुन्ना डिपटी। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, पापती कौन थी? पहला ऑप्शन है वल्ली अमाल की पुत्री, दूसरा लक्ष्मी की बहन, तीसरा वल्ली अमाल की बहन, चौथा लक्ष्मी की माँ। पापती कौन थी? तो शायद आप लोग इसका उत्तर सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्ली अमाल की पुत्री थी पापती। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो पहला ऑप्शन है 25 से अधिक, दूसरा 30 से अधिक, तीसरा 20 से अधिक, चौथा 15 से अधिक। कहानी के अनुसार से सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, अर्थात कितनी इसकी ग्रंथ या कोई कहानी प्रकाशित हो चुकी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 से अधिक। सुजाता की 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि बड़े डॉक्टर साहब पापती के बारे में क्या जानकारी देते हैं? पहला ऑप्शन है अस्पताल से छुट्टी, दूसरा राशि जमा करने के लिए, तीसरा अस्पताल में भर्ती, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को मैं फिर से दोहरा दूं, बड़े डॉक्टर साहब पापती के बारे में क्या जानकारी देते हैं? अर्थात अस्पताल में ढेर सारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, लेकिन बड़े डॉक्टर ने पापती के बारे में वल्ली अमाल से कहते हैं, क्या कहते हैं? शायद आप लोग इस 4 ऑप्शन में सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्पताल में भर्ती हेतु, कि आप इसको भर्ती करा दें। लेकिन क्या भर्ती हो पाती हैं? नहीं। अगर शायद आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पापती भर्ती नहीं हो पाती हैं। क्यों? वो भी हम ऑब्जेक्टिव के तहत ही जानेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये है आपका अगला प्रश्न, पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? जिसका हम बात कर रहे थे वो प्रश्न आ ही गए। तो पहला ऑप्शन है वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, दूसरा निर्धनता के कारण, तीसरा डॉक्टर नहीं रहने के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। बात सही है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं थी कि कहाँ पे कौन पुर्जा या कहाँ पर कौन दवाई मिलेंगे, कहाँ पर हम कौन ये पेशेंट हैं, जैसे मेनिंजाइटिस की पेशेंट थी, इसको कहाँ पे हम ले जाएंगे, ये सब मालूम नहीं थी। लेकिन यह बहिरंगी विभाग में पहुंच गई, वहीं पे यह पुर्जा लगा दी थी। कभी कभी पूछ भी दिया करती हैं कि कौन से यह विभाग में जाकर पुर्जा लगा दी थी, बहिरंगी में। तो पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, क्योंकि वल्ली अमाल पढ़ी हुई नहीं थी। तो यह कहानी यह संदेश देती हैं कि महिला सबको, कि जितनी भी महिलाएं अर्थात बेटी लड़कियां जितनी हैं, इसको जो है पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहते हम बेटी को नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन खासकर महिला सबको भी पढ़ने चाहिए, घर से निकलने चाहिए बाहर, क्योंकि उसकी भी हक है कि दुनिया देखें। तो पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती हैं? वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, न कि डॉक्टर नहीं रहने के कारण। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में बात करते हैं, जो इस प्रकार है, नगर कहानी के द्वारा संदेश दिया गया है। पहला ऑप्शन है नारी को अशिक्षित रहना चाहिए, दूसरा नारी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तीसरा नारी को शिक्षित होना आवश्यक है, चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप कहानी के अनुसार से जानते होंगे, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
नारी को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा की जीवन तो अधूरी ही है। लेकिन इस कहानी में भी वली अमाल अस्पताल में इधर से उधर घूमती रहती हैं, जहाँ तक कि अपनी बेटी को जहाँ अर्थात पापति को जहाँ छोड़कर जाती हैं अस्पताल में दूसरी जगह उसकी पुर्जा लगाने के लिए कि हम दवाई लेंगे, बाद में खुद उसकी बेटी नहीं मिल पाती हैं, इतनी दिक्कत हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है उड़िया, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मदुरै। तो नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मदुरै। बात सही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में भी मथुरा नाम से उल्लिखित है। कौन? मदुरै। मथुरा नाम से ही उल्लिखित है, जिसको हम आज मदुरै कहते हैं। यह प्राचीन मानचित्रों में, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं कि प्राचीन मानचित्रों में मथुरा है कि मदुरै, तो मथुरा है प्राचीन मानचित्र में। लेकिन नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै का किया गया है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। तो नगर कहानी किस रचना से संकलित है? पहला ऑप्शन है आधुनिक तमिल कहानियाँ से, दूसरा दही वाली मंगम्मा, तीसरा समकालीन भारतीय साहित्य से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आधुनिक तमिल कहानियाँ से। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। सुजाता का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है 3 मई 1935 ईस्वी, दूसरा 8 अगस्त 1940 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 19 मई 1935 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 ईस्वी। तो सुजाता का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 मई 1935 ईस्वी में सुजाता का जन्म हुआ था। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, कौन से रोग की चिंता किए बिना? पहला ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, दूसरा हेजा, तीसरा टिटनेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं प्रश्न को दोहरा दूं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, कौन से रोग की चिंता किए बिना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टिटनेस। टिटनेस बीमारी की चिंता किए हुए बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। पार्वती की माँ की क्या नाम थी? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी, दूसरा सीता, तीसरा वल्ली अमाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्ली अमाल। तो 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस दौर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय पाठकगण, एक बात तो मैं भूल ही गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े और हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो इस प्रकार है। पार्वती को पहले दिन क्या था? पहला ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, दूसरा मलेरिया, तीसरा बुखार, चौथा खांसी। तो कहानी के अनुसार से इस प्रश्न का सही उत्तर है बुखार। पार्वती को पहले दिन बुखार था, उसके बाद धीरे धीरे बुखार बदल गई और मेनिंजाइटिस का रोग हो गई, जो मेनिंजाइटिस बीमारी बतलाए गए बड़े डॉक्टर के अनुसार से। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। पार्वती को कहाँ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था? पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा दोनों, अर्थात पहले आप तीसरा ऑप्शन देख लें,
सुकापुर। मेरा कहने का अभिप्राय है कि मदुरै में हुआ था भर्ती कि सुकापुर में, या दोनों में। अगर मदुरै और सुकापुर में है, दोनों में, दोनों जगह यह भर्ती कराई गई थी कि एक बार पहले मदुरै में फिर सुकापुर में, तो आप दोनों में टिक कीजिए। नहीं तो अगर इसमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, या सिर्फ एक है तो किसी एक में आप मन से टिक कीजिए। फिर मैं इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम करवाता हूँ। शायद आप लोग सोच लिए होंगे, तो पापति को कहाँ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मदुरै। जैसे कि हम लोग कहानी के अनुसार से जानते हैं कि पापति की माँ वल्ली अमाल थी, जिसकी घर मुन्नान डिप्टी पड़ती थी, और उसी गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहले ले जाया गया था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया और बोले थे वली अमाल को कि तुम अपनी बेटी को सुबह की पहली बस लेकर झटपट से बड़े अस्पताल पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? बड़े अस्पताल। लेकिन अनपढ़ महिला, अशिक्षित महिला वली अमाल जैसे ही हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने बोले, तो यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ के डॉक्टर? गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डॉक्टर बोले कि आप बड़े शहर में, आप अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे आप इलाज कराएं। वहीं कारण कि वली अमाल मदुरै पहुँचे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, जो इस प्रकार है। एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस किसने कहा? पहला ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने, दूसरा बड़े डॉक्टर ने, तीसरा नर्स ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर के कहने का है कि यह मेनिंजाइटिस का केस है जो खास है, मतलब इसको देखना चाहिए। यह बात किसने कहा? आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो मेरे प्रिय पाठकगण, आप डेफिनिट रूप से, निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर सोच लिए होंगे। तो चलिए हम इसका सही उत्तर बतलाते हैं, जो इस प्रकार है। बड़े डॉक्टर ने, यह बात बड़े डॉक्टर ने कहा था। तो धीरे धीरे हम लोग 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कड़ी के दौरे में हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, जो इस प्रकार है। पापति की आँखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। पहला ऑप्शन है टॉर्च से, दूसरा थर्मामीटर से, तीसरा ऑप्थल्म स्कोप से, चौथा इनमें से कोई नहीं। कहानी के अनुसार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्थल्म स्कोप से, जो आँखों की चेक करने की एक स्कोप होती है। आप इसको याद रखें। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। अमलराज के पीछे 48 नंबर के कमरा तक भाग भाग कर जाना पड़ा। किसको? पहला ऑप्शन है पापति को, दूसरा सीता को, और तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी को, और अंतिम ऑप्शन है वल्ली अमाल को। कहानी के अनुसार से आप लोग को मालूम होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप लोग सोच लिए होंगे अगर कहानी पढ़े होंगे तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर को जानते हैं, जो इस प्रकार है। वल्ली अमाल को अमलराज के पीछे जब एक कोई उसी अस्पताल के कोई अधिकारी या कोई विभागीय व्यक्ति बोले, ए अमलराज सुनो, इस महिला को 48 नंबर के कमरा तक जो है ना यह जाएगी, तो इसको थोड़ा बतला देना। तो तुरंत ही वल्ली अमाल ने अमलराज के पीछे पीछे भाग भाग कर जाना शुरू कर दी थी। जैसा कि हम जानते हैं, तो पापति हो ही नहीं सकते क्योंकि इसकी बेटी थी, वह तो बीमार ही थी, जो मेनिंजाइटिस के कारण। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न इस प्रकार है। वल्ली अमाल का सिर चकराने लगा। क्यों? देखिए, पहला ऑप्शन है गंध के कारण, दूसरा दोनों, पहले हम देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, भूख के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वल्ली अमाल का सिर चकराने लगा था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों, अर्थात गंध के कारण भी और भूख के कारण भी। दोनों के कारण, क्योंकि सुबह से भूखी थी और अस्पताल के आसपास और वहाँ पर गंध दे रही थी, उसके कारण वल्ली अमाल का सिर चकराने लगी थी। क्योंकि ऐसा माहौल में तो वो पहले आई नहीं थी,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई? पहला ऑप्शन है लाल रंग की, दूसरा हरा रंग की, तीसरा पीला रंग की, चौथा नारंगी रंग की। तो इस प्रश्न को मैं फिर से दोहरा दूं कि वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पीला रंग की। जैसा कि कहानी के अनुसार से हम जानते हैं, जब हतो उत्साहित हो गई कि अब मेरी बेटी की इस अस्पताल में कोई जगह नहीं है, अब यहाँ पर मर जाएगी मेरी बेटी, तो तुरंत क्या की वल्ली अमाल ने, एक रिक्शा पकड़कर, जो पीला रंग की रिक्शा थी, पीले रंग की, वह पकड़कर अपने गांव चल दी। बोली चलती हैं, वहीं पर दिखाएंगे, झाड़ फूँक करवाएंगे और वेद से दिखवाएंगे, नहीं होगी तो इसके माथे पर खरिया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूँक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगी। यह सब बोलती हुई चल देती हैं। और कौन से गाड़ी पर, साइकिल रिक्शा पर बैठकर, सॉरी गाड़ी नहीं, साइकिल रिक्शा पर बैठकर चल देती हैं जो पीला रंग की है। थोड़ा समय लगेगी, लेकिन जितनी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसका हम लोग कंठस्थ जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग से आशा है कि आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। अस्पताल से निराश होकर वल्ली अमाल कहाँ गई? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा मुनम डिप्टी, तीसरा पटना, चौथा मदुरै। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुनम डिप्टी, जो उसकी गांव ही थी। चली गई निराश होकर, क्योंकि वहाँ पर इलाज नहीं हो पाई। तो हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न जो इस प्रकार है। पापति ठीक हो जाएगी तो कौन से भगवान को भेंट चढ़ाएगी? बोले अगर पापति मेरी ठीक हो जाएगी, देखते हैं इसका पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा कृष्ण, तीसरा विष्णु, चौथा वेदीश्वरन जी। जब अस्पताल से लेकर गांव जा रही थी तो वल्ली अमाल कहती हैं अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसका जवाब सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वेदीश्वरन जी को। तो वल्ली अमाल कहती हैं कि वेदीश्वरन जी को ही मैं भेंट चढ़ाऊंगी, कोई भी अगर किसी भी तरह से ठीक हो जाए मेरी पापति। तो इस प्रकार से 33 प्रश्न के इस दौर में 33 प्रश्न के अंतिम प्रश्न समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए अगर नहीं किए हैं, और दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।